जय हिंद साथियों। मैं आपके सामने कुछ कृषि से संबंधित क्वेश्चन रख रहा हूँ। इसमें कुछ इंद्रधनुषी क्रांतियाँ दी हुई हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहली क्रांति है आपकी इंद्रधनुषी क्रांति। ये किस क्षेत्र में लागू हुई थी? तो इसमें जो है हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को एक साथ मिलाकर लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया था। इसे हम इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। फिर अगला दिया हुआ है कि इसके तथ्य क्या हैं। तो जुलाई 2020 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। फिर अगली आपकी क्रांतियाँ दी हुई हैं। अगली दी हुई है आपकी सदाबहार क्रांति। तो किस क्षेत्र में लागू हुई थी? इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना बढ़ाना इसका मुख्य तथ्य था सदाबहार क्रांति का। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना था। अब इसके जनक कौन हैं? तो जनक हैं भारत में सदाबहार क्रांति के जनक कौन हैं? तो ये हैं सुश्री स्वामीनाथन, सदाबहार क्रांति के जनक हैं। फिर अगली क्रांति आपकी दी हुई है सिल्वर क्रांति, जिसे हम अंडा उत्पादन कहते हैं। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर क्रांति चलाई गई थी। अब तथ्य क्या है इसके? तथ्य हैं भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती हैं। अब यहीं पर जबकि अमेरिका में 265 अंडे देती हैं, 265 अंडे देती हैं। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य बन गया है। अंडा उत्पादक राज्य सबसे बड़ा जो है आंध्र प्रदेश बन गया है। फिर अगला दिया हुआ है, भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? तो ये है श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। फिर आगे चलते हैं। अगली दी हुई सुनहरी क्रांति। अब यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है। इसमें फल, विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। अब तथ्य क्या इसके दिए हैं? भारत में बागवानी उत्पादन GDP में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में है, मतलब दूसरा स्थान भारत का है। फिर अगली इसमें दिया हुआ है, भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? तो ये हैं निरपक्ष तुजेज जी, इसके जनक हैं। सुनहरी क्रांति को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो है हम स्वर्णिम क्रांति भी कहते हैं। इसके जनक निरपक्ष तुजेज जी हैं। फिर अगला दिया हुआ है, अगली क्रांति काली क्रांति। ये किससे संबंधित है? तो काली क्रांति जो है ये आपकी पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी में भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से है। काली क्रांति का संबंध कोयला उत्पादन से है। अब इसके तथ्य क्या हैं? पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब फिर अगला क्वेश्चन है, फिर अगली क्रांति है पीली क्रांति। ये आपकी तिलहन से संबंधित है। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति चलाई गई थी। अब पीली क्रांति चलाई गई थी।
भारत में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। आत्मनिर्भर बन गया है। पीली क्रांति का जनक कौन है? तो पीली क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है सैम पित्रोद। ये जो है पीली क्रांति के जनक हैं। अब यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं कि सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है सबसे ज़्यादा धान में। लिखे दे रहा हूँ। चलो लिखते नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। फिर आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1964 तथा 65 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये हैं वर्गीज कुरियन साहब, जो है के श्वेत क्रांति के जनक हैं। फिर अगला दिया हुआ है गुलाबी क्रांति। तो यह क्रांति जो है ये प्याज उत्पादन से संबंधित है। प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। तथ्य क्या है? भारत का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो ये है दुर्गेश पटेल जी। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरित क्रांति। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। परिणाम क्या है इसका? इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई है। तो इसके जनक कौन है? तो इसके जनक जो दिए हुए हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे नहीं यहीं तक थे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। चलिए वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।